नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आज जयपुर में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा करेंगे। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को छत्तीसगढ़ के परसा कोल ब्लॉक में खनन शुरू करने के लिए स्वीकृति मिली। राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 100 से नीचे आई। 9 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। और प्रदेश के कई जिलों में लू का असर। मौसम विभाग ने कहा अगले 4 दिनों तक लू से राहत नहीं। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जयपुर में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा करेंगे। जल जीवन मिशन निदेशक प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि सम्मेलन में देश के 11 राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और अधिकारी हिस्सा लेंगे। मिशन के तहत अब तक देश के 107 जिले, 70,000 ग्राम पंचायतों और 1,46,000 गांवों में हर घर जल पहुंचाया गया है। पिछले 2.5 सालों में 6 करोड़ 15 लाख ग्रामीण परिवारों को पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। सम्मेलन में जल प्रबंधन, जल गुणवत्ता सहित अन्य विषयों पर तकनीकी सत्र भी होंगे। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को छत्तीसगढ़ के परसा कोल ब्लॉक में खनन शुरू करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से स्वीकृति मिल गई है। इस नए ब्लॉक में कोयले का खनन आरंभ होते ही राज्य के तापीय विद्युत गृहों के लिए अतिरिक्त कोयला मिलने लगेगा। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि इससे कोयले की कमी के कारण संकट से गुजर रहे तापीय विद्युत गृहों को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि कोयला खनन की आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। खनन शुरू होने पर दोनों कोल ब्लॉकों से औसतन 9 से 10 रैक प्रति कोयला प्राप्त होने लगेगा। अलवर में 9,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इससे 34,000 से ज्यादा रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। ये जानकारी शिक्षा मंत्री और अलवर जिले के प्रभारी डॉ बीडी कल्ला ने कल अलवर में आयोजित इन्वेस्टमेंट समिट में दी। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि 190 औद्योगिक इकाइयों में लगभग 5,516 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले के लिए दिल्ली सहित अन्य राज्यों में हुए रोड शो के बाद 116 इकाइयों में 3,430 करोड़ रुपए के एमओयू किए गए। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने राज्य में जिला प्रमुख, प्रधान और सरपंचों के मासिक मानदेय में बढ़ोतरी की है। संशोधित मानदेय और भत्ते 1 अप्रैल से लागू माने जाएंगे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के शासन सचिव पीसी किशन ने कल इस बारे में आदेश जारी किए। जिला प्रमुखों को अब 10 की जगह 12,000, प्रधान को 7,000 से बढ़ाकर 8,400 रूपये और सरपंचों को 4,000 की जगह 4,800 रूपये मासिक मानदेय मिलेगा। करौली में कर्फ्यू में आज 3 घंटे की ढील दी जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कल ढील के दौरान स्थिति शांतिपूर्ण रही। कहीं से किसी अप्रिय घटना के समाचार नहीं है और हालात नियंत्रण में है। वहीं इंटरनेट सेवा आज 12 बजे तक बंद कर दी गई है। करौली में हुए उपद्रव के बाद लगाया गया कर्फ्यू 10 अप्रैल मध्य रात्रि तक बढ़ाया गया है। इस बीच प्रशासन द्वारा आज 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है, जिसमें किराने, सब्जी और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। इस दौरान पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। गैस सिलेंडर की आपूर्ति भी की जाएगी। वहीं इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल आज रात्रि 12 बजे तक बंद रखा गया है। आईजी प्रसन्न कुमार सहित जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में गश्त कर जायजा ले रहे हैं। क्षेत्र में शांति बनी हुई है। बांकीबिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। राज्य के गृह सचिव केसी मीणा हालात का जायजा लेने और मामले की जांच के लिए आज करौली पहुंचेंगे। उधर अजमेर जिले में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रशासन ने धार्मिक प्रतीक चिन्ह युक्त झंडियां लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि ये प्रतिबंध 1 महीने तक लगाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब।
शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 100 से नीचे आ गई है। अभी राज्य में 92 सक्रिय मामले हैं। इनमें सबसे ज्यादा जयपुर जिले में 48 और जोधपुर में 22 रोगी सक्रिय हैं। कल 9 रोगी सामने आए। इनमें जयपुर जिले में 4, जोधपुर में 3 और बीकानेर और उदयपुर में एक नया मरीज मिला है। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 185 करोड़ 36 लाख के पार कर गया है। 12 से 14 आयु वर्ग में अब तक 2 करोड़ 10 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा एहतियाती डोज दी गई है। कोविन पोर्टल ने एक नई सुविधा शुरू की है, जिससे लाभार्थियों को टीकाकरण प्रमाण पत्र पर टीकाकरण तिथि सही कराने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में अपर सचिव विकासशील ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि इस सुविधा से कोविन पर वैक्सीनेशन रिकॉर्ड में त्रुटियां दूर की जा सकेंगी। आयुष मंत्रालय ने राजस्थान को पिछले 3 सालों में 7,286 लाख रुपए का सहायता अनुदान विभिन्न मदों में दिया है। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत की ओर से राजस्थान में आयुष सेवाओं के बुनियादी ढांचे में सुधार और सुलभता के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त अजमेर, जोधपुर, उदयपुर और भरतपुर में आयुर्वेद फार्मेसियों को मजबूत बनाने के लिए पिछले वर्षों के दौरान अनुदान दिया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के दल ने कल बायोफ्यूल प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एक संविदा कर्मी को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो के महानिदेशक BL सोनी ने बताया कि ये राशि उन्होंने परिवादी से मासिक बंदी और लाइसेंस नवीनीकरण की एवज में मांगी थी। उधर दौसा ACB की टीम ने करौली में काश्तकारी भूमि को आवासीय करने की एवज में पटवारी को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स इस साल सितंबर महीने से पटरियों पर दौड़ेगी। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने अजमेर में पत्रकारों से कहा कि पैलेस ऑन व्हील्स को दोबारा चलाने के लिए रेल मंत्रालय और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के बीच सहमति हो गई है। उन्होंने बताया कि निगम को पर्यटन विकास कोष से पहली किस्त के 200 करोड़ रुपए मिल गए हैं। इससे हर जिले में नए पर्यटन स्थल विकसित करने और उनका योजनाबद्ध विकास करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश के कई जिलों में लू का असर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस जालोर में दर्ज किया गया। इसके अलावा बाड़मेर, फलोदी, बांसवाड़ा, जैसलमेर, बीकानेर, पिलानी, जोधपुर, चूरू, धौलपुर, नागौर, टोंक, अंता, सिरोही और करौली में भी भीषण गर्मी का असर रहा। बीकानेर में भी भीषण लू के हालात बने हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारत पाक सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के जवान भीषण गर्मी में भी मुस्तैदी से गश्त कर सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। बीकानेर में भीषण गर्मी और लू के हालात तेज हो गए हैं। भीषण गर्मी और लू के चलते बाजार, ग्राहकी और आवाजावी पर भी इसका असर देखा गया है। वहीं उधर बीकानेर से लगती अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा और प्रदेश से सटे 1037 किलोमीटर लंबे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के हजारों जवान इन दिनों भीषण गर्मी के साथ लू से मुकाबला कर रहे हैं। हालांकि शहर का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, लेकिन खुले इलाके में ये तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पार हो गया है। ऐसे में तपती बालू, रेत और गर्म हवाओं के थपेड़ों के बीच जवान गश्त कर सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल और स्वास्थ्य विभाग ने जवानों और नरेगा में लगे श्रमिकों को लू ताप घात से बचाए रखने के सभी उपाय सुनिश्चित किए हैं। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के लिए प्रदेश के कई जिलों में लू के लिए अलर्ट जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आज जयपुर में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन की ग्रामीण समीक्षा करेंगे। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को छत्तीसगढ़ के परसा कोल ब्लॉक में खनन शुरू करने के लिए स्वीकृति मिल गई है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 100 से नीचे आ गई है। 9 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। और प्रदेश के कई जिलों में लू का असर बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा अगले 4 दिनों तक लू से राहत नहीं मिलेगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।